इंडिया हारा है न्यूजीलैंड से, अब उनका रन रेट जो है वो माइनस में जा चुका है, जबकि दूसरी तरफ इस वक्त जो सबसे बेहतर रन रेट है उसमें इंग्लैंड और अफगानिस्तान जिस तरह से खेल रहा है सलमान, पहला मैच उन्होंने स्कॉटलैंड से 130 के मार्जिन से जीता, कल जो मैच जीता है उन्होंने 62 रन के मार्जिन से जीता है, बड़ा ही जबरदस्त रन रेट है राइट नाउ उनका। देखिए उनके विक्ट्री मार्जिन्स बड़े हैं, जो मैच जीते हैं पहला 130 रन से जीते हैं, दूसरा 62 एज यू जस्ट सेड, और जो एसोसिएट नेशंस हैं जिनके साथ वो खेल रहे हैं उनकी बॉलिंग तो बड़ी टीमों को तंग करने वाली है, तो इन टीमों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर देते हैं, ना वो रन्स देते हैं उल्टा विकेटें भी ले लेते हैं, तो यू नो वो रन रेट उनका नीचे आए बड़ा मुश्किल है, इसके लिए उनको भी कोई 100-125 रन से मैच हारना पड़ेगा, फिर ही उनका रन रेट को आएगा, वो लग नहीं रहा उनको देखते हुए, दे आर टू गुड अ टीम यू नो, और इन अ गुड फॉर्म, अभी ऐसा होता नजर तो नहीं आ रहा, क्रिकेट है पॉसिबिलिटीज को डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन अभी लगता नहीं है, पॉसिबिलिटीज की कम लगती है कि वो इस तरह से आउट हों और फिर उसके बाद बिल्कुल ही मैच इतना पुअर खेलें कि उनका जो 3.5 का रन रेट है वो नीचे आ जाए, और अगर एक आधा मैच वो और जीत लेते हैं तो देन देयर इज जस्ट यू नो, फिर तो ये रन रेट बहुत ही टॉप क्लास है, फिर ये किसी को भी बीट करने में मसला होगा, बिल्कुल तो आई थिंक उनका बेहतरीन चांस है न्यूजीलैंड इंडिया में से, अगर वो एक मैच जीत लेते हैं तो who knows they can play a वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। बिल्कुल ऐसी है, और जिस तरह से ये खेल रहे हैं लग रहा है कि न्यूजीलैंड या इंडिया किसी एक को, बल्कि दो टफ टाइम दोनों को दे सकते हैं और किसी से ये जीत भी सकते हैं। बहरहाल असगर अफगान जो है उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, आपको लगता है कि उनके जाने से कुछ फर्क पड़ेगा उनकी टीम में? देखिए एक एक्सपीरियंस प्लेयर हैं वो, और उनका फॉर्म भी उनकी अच्छी थी, कल भी उन्होंने रन्स किए, पाकिस्तान के खिलाफ रन्स नहीं किए लेकिन जितना थोड़ा बहुत खेले अच्छा खेल रहे थे, लेकिन उनका जो डिसीजन था ना, जिस वजह से जो उन्होंने उसकी वजह बताई है वो बड़ी जो है ना सरप्राइजिंग है, मतलब एक हार का दुख जो है वो इतना है कि आप चलते हैं टूर्नामेंट में वन ऑफ द मेन प्लेयर्स हो के आप अपनी ही टीम को छोड़ जाएं तो आप किसका नुकसान कर रहे हैं, वो दुख का अजाला ये है कि आप अगले मैचों में भी टीम को वनरेबल छोड़ दें तो ये समझ से बाहर है, और एक ऐसे प्लेयर से जो मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन है, क्योंकि कैप्टन अपना बाद में ऑब्वियसली वो रखेगा, वो तो टीम को पहले रखेगा, बिल्कुल, तो इसको इस तरह से इसको दिल पे ले लेना, तो रिटायर्ड नहीं, रिटायर हर्ट हो गए हैं, कल भी हमने बात की थी, और ही इज़ बीन हर्ट टू मच, और आई थिंक कि अफगानिस्तान टीम को डेफिनेटली उनके एक्सपीरियंस से बहुत बेनिफिट था, जो इसकी अब उन्हें कमी फील हो सकती है। चलें लेट्स सी अब जो उनका नेक्स्ट मैच होने जा रहा है उसमें वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं उनके बगैर। दूसरा आज का जो मैच है उसकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इंग्लैंड और श्रीलंका का मैच है, और श्रीलंका जो है उसके लिए एक बुरी खबर है कि शाकिब अल हसन जो हैं वो साकिब तो बांग्लादेश सॉरी प्लेयर हैं, और बांग्लादेश के लिए तो कम ही अच्छी खबरें आ रही हैं इस वर्ल्ड कप में, दे हैव ड्रॉप्ड कैचेस, दे हैव फेल्ड एज अ बैटिंग यूनिट, एक भी मैच जो है वो सुपर 12 का वो अभी तक नहीं जीते हैं, बिल्कुल ऐसे है। और जो श्रीलंका है आज उनके लिए लाइफलाइन वाला मैच है, अगर आज जीतते हैं ये जो इनके नाम मुश्किल होते हैं ना, इनके नामों की मुश्किल की वजह से ना ये सारा मिक्स होके ना मैंने वो तो देखें आप श्रीलंका के जो है ना उसका ट्रिक यही है कि 5-6 उनके ऐसे नाम है जो हर नाम में कहीं ना कहीं होते हैं, वो आप लेकिन किसी का नाम किसी और के साथ भी बोला जा सकता है ना, ये समझ नहीं आएगी। बहरहाल लास्ट मैच में हमने देखा था इंग्लैंड ने मोइन अली से बॉलिंग नहीं करवाई थी, इस मरतबा आपको लगता है कि उनको इस्तेमाल करेंगे और श्रीलंका के अगेंस्ट इस्तेमाल किया जाएगा? देखिए श्रीलंका के लेफ्ट हैंडर्स हैं और लेफ्ट हैंडर्स को मोइन अली बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, और जो पिछला जो मैच था उसमें भी मोइन अली बॉल कर सकते थे, लेकिन जो पिच थी वो डिफरेंट थी, उसमें मूवमेंट थी जो फास्ट बॉलर्स ने एक्सट्रैक्ट की, उसमें से वोक्स ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, तो वार्नर के लिए पर्टिकुलरली उन्होंने उसको करवाना था, वार्नर को उन्होंने आते आउट कर लिया तो उनकी जरूरत ही नहीं पड़ी, और इट जस्ट शोज कि इंग्लैंड की बॉलिंग और बैटिंग में भी कितनी डेप्थ है, यू नो फॉर सर्टेन प्लेयर्स दे कैन प्लान डिफरेंटली, और अगर पिच और तरह किया तो दे हैव इनफ अदर बॉलर्स जो वहाँ से फ़ायदा उठाते हैं। हालांकि मुझे ये लगता है कि पर्सनली जॉर्डन के अलावा इनके पास कोई तेज़ बॉलर नहीं है जो किसी टीम को थ्रेटन करे, बट जो थोड़ी बहुत भी मूवमेंट थी उसमें वोक्स ने वो कमाल की बॉलिंग की कि उसने ऑस्ट्रेलिया को ऊपर से ही अनसेटल कर दिया था सारा। बिल्कुल ऐसी है, तो फिर श्रीलंका के लिए तो इतना ज़्यादा मसला नहीं होगा, क्योंकि इंग्लैंड की जिस तरह से आप बात करें कि बैटिंग में बड़ी डेप्थ है, दूसरा उनकी जो बॉलिंग है उसके बारे में अक्सर हम कहते हैं जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच था कि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जिस तरह से इंग्लैंड के बॉलर्स ने आके उनको आउट किया तो डेफिनेटली श्रीलंका के अगेंस्ट तो इतनी ज़्यादा इनको मुश्किल नहीं होगी, फिर होनी तो नहीं चाहिए जिस तरह की इंग्लैंड की फॉर्म है, जितनी डेप्थ है और जिस तरह श्रीलंका खेल रही है, मतलब श्रीलंका की पैचेस में परफॉर्मेंसेज हैं, कभी ऊपर से आविष्कार रन्स कर जाते हैं तो कभी
उसके बाद असलंका एक अच्छी बैटिंग करते हैं, फिर उसके बाद निसांका हैं, उन्होंने रन किए हैं, मैं भी नाम बीच बीच में याद कर रहा हूँ। और उसके साथ हसरंगा जो है वो हैट्रिक की है उन्होंने पिछले मैच में, लेकिन ना ओपनर का 75 और ना उसकी हैट्रिक काम आई। एंड में मिलर द किलर, उसने 3 छक्के मारे और उसने मैच जितवा दिया साउथ अफ्रीका को। तो ही डिड व्हाट आसिफ अली डिड फॉर पाकिस्तान, और एक प्रेशर गेम साउथ अफ्रीका ने जीती। और मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड के खिलाफ श्रीलंका को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ हैरान परेशान करना पड़ेगा शायकीन को कि मैच जीतने के लिए, वरना इंग्लैंड से जीतना मुश्किल है उनका। बिल्कुल ऐसी है। और अब सिचुएशन जो है स्पेशली इंडिया के लिए वो अगर मगर वाली आ गई है। जैसे लास्ट वर्ल्ड कप में था ना कि 2 टीमें, ये वाली टीम मैच हार जाए, ये वाली जीत जाए तो रन रेट ऐसे हो जाएगा। हम रन रेट के ऊपर बार हुए थे, तो इंडिया के लिए भी इसी तरह की सिचुएशन कुछ बन चुकी है कि इंडिया के लिए काफी मुश्किल अब नजर आ रहा है कि वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करे। उसके लिए अगले 3 मैचेस उनको जीतने पड़ेंगे, 3 मैच जीतने हैं, अच्छे मैच जीतने हैं मार्जिन के साथ, या बहुत तेज चेस करके जीतने हैं। और फिर होप करना है कि अफगानिस्तान या न्यूजीलैंड बुरी तरह हारे मैचेस अपने, तो इट इज टू मच ऑफ एन आस्क। और फिर जो इस तरह का कुछ वाइब आ नहीं रही कि चीजें ऐसी होंगी, ऐसी को वाइब आ नहीं, मिरेकल ही होगा अगर इंडिया सेमीफाइनल में, अगर ये हो भी जाए तब भी ये मिरेकल होगा। बिल्कुल ऐसी है। तो इस वक्त सिचुएशन क्या है इंडिया की, किस तरह से वो सेमीफाइनल में पहुंच सकता है, उस पर एक रिपोर्ट तैयार किया है, वो आपको दिखा दें। भारत का T20 वर्ल्ड कप में 2 मैच हारने के बाद पॉइंट्स टेबल पर बुरा हाल। ग्रुप बी से 2 टीमें सेमीफाइनल में जाएंगी, लेकिन भारतीय टीम इस वक्त 5वें नंबर पर है। पाकिस्तानी टीम ने तो तीनों मुश्किल मैच जीतकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली, लेकिन भारत को अपने मैच जीतने के साथ न्यूजीलैंड की हार की दुआ भी करना होगी। 2 मैच बुरी तरह हारकर भारत का रन रेट -1.609 तक जा पहुंचा है। भारत को बाकी तीनों मैच बड़े मार्जिन से जीतकर नेट रन रेट बेहतर बनाना होगा। अगर अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा भी दे तो दोनों टीमों से बेहतर रन रेट होने की सूरत में ही भारत सेमीफाइनल में जा सकती है। जी, ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक नहीं थी बल्कि हमारी रिपोर्ट थी। आज मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के ना जिस तरह से मैचेस जीता है ना, पाकिस्तान अब रिलैक्स कर रहा है। मैंने भी शायद ज़्यादा ही रिलैक्स कर लिया। बहरहाल हम रिपोर्ट देख रहे थे और रिपोर्ट में बात वही आ गई है अगर मगर की कि इंडिया वो वाली टीम हारेगी तो फिर इंडिया का चांस बनेगा, लेकिन अगेन मिरेकल लग रहा है। आज का मैच जो है, आपको क्या लगता है वहाँ पर शारजा में होने जा रहा है? शारजा की मुश्किल पिच है और मुश्किल पिच के ऊपर कौन सी टीम पहले बैटिंग करेगी तो उसको फ़ायदा होगा, पहले बॉलिंग करेगी तो फ़ायदा होगा? देखिए, बेसिकली तो ड्यू डिटरमिन कर रही है कि बाद में बैटिंग करने वाले को फायदा हो जब बॉल गीला होता है, लेकिन कुछ मैचेस में ड्यू नहीं आई, तब भी जिन्होंने बाद में बैटिंग किया उन्होंने मैचेस जीते हैं, दुबई में जीते हैं। लेकिन शारजा के अंदर पिच थोड़ी फर्क हो सकती है। शारजा में रिमेंबर श्रीलंका ने 171 चेज किया था अगेंस्ट बांग्लादेश। बिल्कुल। तो यहाँ पर इंग्लैंड की टीम को मेरा ख्याल है कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो पहले बैटिंग करे और चाहे वो बाद में बैटिंग करे। आई डोंट नो श्रीलंका का प्लान क्या है, बिकॉज श्रीलंका हेविली रिलायंट है मिस्ट्री बॉलर्स के ऊपर। एंड वंस यू नो द मिस्ट्री, आपको हाथ चेक करना आ जाए कि बॉल किस तरफ जा रहा है, तो देन मिस्ट्री वो रहती नहीं और वो बॉलर्स का वो इफेक्ट रहता नहीं। तो अभी तक तो इनके जो दोनों मिस्ट्री बॉलर्स हैं उन्होंने कोई ऐसी चीज़ क्रिएट नहीं की कि सामने वाली ऑपोजिशन कोई हैरान हो गई हो, कुछ समझ ना आया हो, उनको हार गई हो उनकी वजह से।